Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start the next question. The next question is मनप्रीत एंड हरमीत। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो पार्टनर है, एक है हमारा मनप्रीत और एक है हरमीत। एक है भाई साहब मनप्रीत और एक है हरमीत। मनप्रीत और हरमीत दो पार्टनर हैं। इनके बारे में क्या बात चल रही है? इनके बारे में बात ये चल रही है कि इनका पीएसआर जो है हमारा पीएसआर 3:1 है। और ये लोग अपनी कैपिटल कितनी लगा रहे हैं? मनप्रीत लगा रहे हैं भाई साहब 1 लाख रुपया और इनकी लगी हुई है 40,000 रुपया हरमीत। और साथ ही साथ आईओसी की अगर हम लोग बात करते हैं, आईओसी आईओसी दिया जा रहा है इनको 10%। सैलरी की बात करेंगे तो क्वेश्चन बता रहा है कि सैलरी हम लोग मनप्रीत को नहीं दे रहे हैं, हरमीत को 500 रुपीज़ पर मंथ दिया जा रही है। सैलरी 500 रुपीज़ पर मंथ दी जा रही है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इन लोग को हो रहा है 36,000 रुपीज़। कितना? 36,000 रुपीज़। और साथ ही साथ बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्वेश्चन में एक चीज़ और दी गई है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है? 2,000 रुपीज़। और बेड डेप्स दिया गया है 1,000 रुपीज़। बेड डेप्स जो है वो भी कितना दिया गया है? 1,000 रुपीज़। और क्वेश्चन एक बात और बोलता है, मैनेजर को क्या देना है? कमीशन देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग। मैनेजर जो है इनके, उनको क्या देना है? कमीशन देना है। कितना देना है? 10%। क्या? आफ्टर चार्जिंग। ये तुम लोग का क्वेश्चन है। में हम लोगों को पी एंड एल अकाउंट भी बनाना है और साथ ही साथ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। पी एंड एल अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाना होगा हमें? क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन और फर्नीचर और बैड डेट्स और मैनेजर कमीशन को शो किया जाता है। पी एंड एल अकाउंट भी कब बनाया जाता है? फॉर एंड ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग के बच्चों कोई भी ईयर नहीं दिया गया है, तो उसकी जगह हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डैश डैश डैश। अब आता है हमारा ऑप्शन पर्टिकुलर का। एक अमाउंट हो गया, फिर पर्टिकुलर, फिर एक अमाउंट। यहाँ से हमारा पी एंड एल अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। तो देखो प्रॉफिट कितना दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया 36,000 रुपीज़। और ये प्रॉफिट हमेशा हमारा क्या होता है? क्रेडिट साइड। तो बाई प्रॉफिट कितना रुपया? 36,000 रुपीज़। 36,000। फिर उसके बाद क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर कितना रुपया दिया गया है? 2,000 रुपीज़। फिर आपका क्वेश्चन में दिया गया बैड डेट्स। बैड डेट्स हम लोग के क्या है? लॉसेस हैं। ऑल लॉसेस आर डेबिट। बैड डेट्स कितना दिया गया है? 1,000 रुपीज़। अब बताया जा रहा है कि मैनेजर का कमीशन आफ्टर कमीशन है, तो मैनेजर का कमीशन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन। भाई 36,000 रुपया हमारा प्रॉफिट था, उसमें से 2,000 और 1,000 को माइनस किया गया तो 33,000 बचा। 33,000 में से हमने मैनेजर का जब कमीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 हो जाएगा। ये मैंने आपको मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे, 0 से 0, 11 से 3 टाइम जाएगा तो टोटल बचेगा मैनेजर का कमीशन 3,000 रुपीज़। मैनेजर का कमीशन कितना आ गया? 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखा जाएगा डेबिट साइड में मैनेजर का कमीशन टू मैनेजर्स कमीशन। कितना रुपया? 3,000 रुपीज़।
अब ऐड करो बेटा सबको, सबको अगर ऐड किया जाएगा और 36,000 हमारा क्रेडिट साइड का हो गया, हम डेबिट और क्रेडिट साइड में 36,000 को लिखेंगे, 36,000 लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना रुपया? 36,000 में से 321 अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 30,000 रुपया। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000 रुपया। इसके बाद अब इस 30,000 रुपीज को हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हम क्या सा अकाउंट बनाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉर्म में बनाए जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कब बनता है? ये भी फॉर द ईयर एंडिंग बनता है, एंड ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग, डैश 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 डैश। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इनका भी फॉर्मेट हम लोग एक तरह से बना लेते हैं पूरा ये। अब बात आती है पर्टिकुलर अमाउंट की, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच आया है? नेट प्रॉफिट हमारा 30,000 है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई प्रॉफिट। कहाँ से आया? P&L अकाउंट से आया हमारा प्रॉफिट, कितना? 30,000 रुपीज। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आईओसी बांटा जाएगा। आईओसी किसको किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा। टू आईओसी कौन कौन से पार्टनर हैं? एक तो हो गया मनप्रीत, मनप्रीत, और एक हो गया हरमीत, एक हो गया भाई साहब हरमीत। मनप्रीत को कितना मिलेगा? हरमीत को कितना मिलेगा? ये हम पहले आते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। देखो मनप्रीत की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, हरमीत की सैलरी है वो कैपिटल है 40,000 रुपीज, दोनों ही को आईओसी 10% मिलेगा। ठीक है, तो आप आ जाइए इधर। पहले मनप्रीत का निकाला जाता है, मनप्रीत, फिर निकाला जाएगा हरमीत का, हरमीत। मनप्रीत भाई कितना हो गया? ये 1 लाख रुपया हो गया इनका। 1 लाख का कितना हो गया? 10%, 10/100। हरमीत का कितना है? 40,000। 40,000 का अगर हम निकालेंगे 10%, 10/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इनका कितना आ गया? 10,000। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, हरमीत का कितना हो गया भाई? आईओसी 4,000। 10,000 रुपया आपका मनप्रीत का आईओसी हो गया, 4,000 रुपया हमारा हरमीत का आईओसी हो गया। टोटल आईओसी कितना हो गया? 14,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोल रहे हैं सैलरी देने को। बताया जा रहा है हरमीत सैलरी मिलेगी, हरमीत को कितनी मिलेगी? 500 रुपया पर मंथ। ऊपर की जाए हरमीत को क्या दी जा रही है? सैलरी। टू हरमीत सैलरी कितना रुपया? SALARY 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था भाई? 30,000 रुपीज, और 5,000 रुपीज पर मंथ हमारा सैलरी दे दी गई, 6,000 रुपीज, 14,000 दे दी गई। अब जो हमारा प्रॉफिट बचेगा इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पार्टनर्स दो है। एक है हमारा मनप्रीत, फर्स्ट पार्टनर इज मनप्रीत, सेकंड पार्टनर इज हरमीत, हरमीत। अब दोनों ही का हम लोग अगर सैलरी देते हैं, चलो इसको नीले से उड़ा लेते हैं बेटा, हम लोग अपनी कॉपी में सही से कर लेना। देखो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपीज। क्रेडिट साइड का बड़ा है तो हमें दोनों तरफ 30,000 रुपीज लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ, 30,000 रुपीज को
हमें किस रेशियो में बांटना है, 3:1। मनप्रीत का प्रॉफिट, मनप्रीत और हरमीत, मनप्रीत का प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपीज। देखो ये 30,000 मतलब 10,000 बचता है, कितना बचता है हमारा, 10,000 रुपीज। इस 10,000 रुपीज को 3/4 में, और यही 10,000 रुपीज को 1/4 में डिवाइड किया जाएगा। तो जब डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 2500। तो मनप्रीत का कमीशन वो प्रॉफिट हो गया 7,500। इसी हिसाब से हरमीत का प्रॉफिट हो गया 2,500। तो मनप्रीत का कितना आया हमारा प्रॉफिट, 7,500। हरमीत का आया कितना, 2,500। टोटल हो गया हमारा 10,000 रुपीज। ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा छोटे फॉर्मेट में करूँगा, स्क्रीनशॉट लेना और कर लेना। यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थोड़ा सा और छोटा फॉर्मेट कर देते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कि बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।